साथियों नमस्कार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी। जिग्नेश जी, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम उन लोगों के बारे में बात करी कि जो सरकार के टारगेट में हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा ही एक घटना अभी हरियाणा से भी सामने आई थी। अली खान महमूदाबाद प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिनमें सवाल ये था कि जिस तरीके से एक मुस्लिम महिला ऑफिसर देश को रिप्रेजेंट कर रही है और उसकी बड़ी वाहवाही हो रही है, वो चीज़ हर जगह अप्लाई क्यों नहीं होती है? देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, अभी ये वक्त जो हमारे सेना के लोग हैं उनकी वीरता को, उनके शौर्य को अप्रिशिएट करने का है, उनको सैल्यूट करने का। उसके बजाय कोई गाली दे, ये कैसे चलेगा? हाई कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़े और हाई कोर्ट को ये कहना पड़े कि जिन शब्दों का प्रयोग भाजपा के नेता ने किया वो तो गटर लैंग्वेज है, पूरे मुल्क को शर्मिंदा किया इन्होंने। ये तो कैसे चलेगा? तो मोदी जी को उनको गिरफ्तारी करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हाई कोर्ट को सुओ मोटो क्यों लेना पड़े? मध्य प्रदेश की सरकार ने सुओ मोटो क्यों लिया? और ये कहने पर आप किसी एकेडमिक को जेल में डालोगे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करोगे, ये तो नाइंसाफी है। लेकिन जो राहुल गांधी जी के पीछे पूरी तरीके से बीजेपी पड़ी है कि ये सवाल भारत की सेना से क्यों पूछ रहे हैं। अगर जवाब देना ही होता सवाल कि मोदी जी से, अमित शाह से, भारत की सरकार से पूछ रहे हैं कि पुलवामा क्यों हुआ, पहलगाम क्यों हुआ, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की फेलियर थी, पीएमओ की थी, गृह मंत्रालय की थी, तीनों की थी, किसकी थी? करो स्पष्टता। आपने तो माना कि चूक हुई है, तो चूक किससे हुई? कौन रिस्पॉन्सिबल है? किसको घर बिठाओगे? किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? बताओ। लेकिन जो सवाल राहुल जी पूछ रहे हैं उसका जवाब तो एयर मार्शल AK भारती ने पहले ही दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना मोदी जी, अमित शाह, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन। रफाल गिरने वाली ही बात सुनिए होगी। सुनिए, केवल एक बात नहीं, 10 सवाल है। अमेरिका क्यों ट्वीट कर रहा है? कौन है अमेरिका? वो कहाँ बीच में आ गया? मामला यदि इंडिया और पाकिस्तान का है, अमेरिका बीच में क्यों होशियारी कर रहा है? कौन होता है अमेरिका? वो क्यों ट्वीट कर रहे हैं? कूटनीतिक फेलियर मानते हैं कैसे? अरे सुन तो लीजिए, ये एक सवाल है, उसका जवाब नहीं है। पुलवामा का जवाब नहीं है, पहलगाम का जवाब नहीं है, नरवाल का सिंदूर क्यों उजड़ा, उसका जवाब नहीं है। कहाँ है टेररिस्ट? कब पकड़ कर लाओगे? कहाँ घूम रहे हैं? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में कहाँ है? कुछ जवाब ही नहीं मोदी जी के पास। तो जब सिचुएशन, हम जब क्राइसिस में थे, तब कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, हम सभी लोग सेना के साथ खड़े रहे डटकर। उनकी वीरता को, शौर्य को हम लोगों ने अप्रिशिएट किया है। कल भी करते थे, आज भी करेंगे। लेकिन अब कुछ तो जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए ना मोदी जी की। लेकिन कई देश पाकिस्तान के समर्थन में आए, लेकिन भारत के समर्थन में कोई देश नहीं आया। क्या ये इसको दिखा रहे हैं हमारी भारत की कितनी कूटनीतिक डिप्लोमेसी है, कितनी गजब की मोदी जी की डिप्लोमेसी है, दिख रहा है। यदि मैं गलत नहीं, 70 से ज्यादा मुल्कों में घूम के आए हैं, 150 करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्च किया है। क्या नतीजा निकला? न चाइना उनकी सुनता है, न भूटान उनके साथ है, न श्रीलंका उनके साथ है, न अमेरिका के सामने कुचलती है। घुटने टेक दिए मोदी जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी हमारे साथ थे। पूरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।